सबसे पहले तो भाई अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। उन साथियों को भी राम राम जो लाइव के बाद इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, आज पूरे हरियाणा में एक मुद्दा बहुत बड़ा जोर पकड़ रहा है, तुल पकड़ रहा है। आईपीएस पूर्ण सिंह, देखिए मामला जो है वो इतना उलझ गया कि एक आईपीएस का पोस्टमार्टम भी उलझा हुआ है। आप विचार करो, जिस देश में एक आईपीएस का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा हो, परिवार अड़िया खड़ा हो, मामला राजनीतिक तुल पकड़न लग रहा हो और देश इस स्थिति में फंस रहा हो कि भाई एक आईपीएस सुसाइड कर ले, आम आदमी का क्या होगा। और ये मामला जब इस तरह की कोई घटना घटी तो कोई नहीं बोला। सबसे पहले जो शख्स बोला, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले पोस्ट डाली थी अभिमन्यु मूवीज पे कि हम उस शख्स को लाइव लेके आएंगे जिसने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आईपीएस पूर्ण सिंह के लिए आवाज उठाई। देखिए, जब एक आईपीएस का पोस्टमार्टम उलझ सका है, मामला राजनीतिक रंग लेस का है, जातिगत रंग लेस का है, तो चीजें बहुत घातक सी दोष के हैं। और इसी मामले में एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप एक बार कैमरा घुमाइए मेरे भाई, नवीन जैन जी। एक आम आदमी की आवाज उठाने के लिए हमेशा नवीन जैन को जाना गया है, क्योंकि जब भी किसी आम आदमी पर विपदा पड़ा है वो नवीन जैन के पास पहुंच जा रहा है। लेकिन जब एक आईपीएस के परिवार के ऊपर विपदा पड़ी तब भी नवीन जैन जी सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आए और सबके लिए आवाज उठाने वाला। आज जो इनके ऊपर मुकदमे कराया करते, जो आईपीएस आईएएस अधिकारी सारे इनके ऊपर मुकदमे कराया करते, उनके लिए भी आज आवाज उठाता पाया। तो सबसे पहले तो भाई नवीन भाई राम राम। राम। देखिए, आज मामला हम ज्यादा घुमा फिरा कर बात करेंगे वह सही ना लगे, आज सीधी विषय पे बात करेंगे। नहीं, मैं तो घुमाता ही नहीं, मैं तो सीधी बोल रहा हूँ भाई जी। हाँ। तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने बोला भाई न्याय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच भी रिटायर्ड जज से करवानी चाहिए, सिटिंग जज से। सर, पहली बात तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें आपने नो कही थी कि भाई जिनके नाम है सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से वहां तक बात सिरे गल गई है, एफआईआर हर एक के ऊपर हुई जी। अब बात उलझ गई, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, उनकी डेथ हुए ने मेरे ख्याल तो आज 4 दिन हो गए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है पवन भाई कि ये जो पूरा मामला है ये बड़ा संदिग्ध है जी। और मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, आज भी मैं यही बात कह रहा हूँ। आज इसमें एक चीज और ऐड करके कह रहा हूँ आपको कि भाई एफआईआर सब के ऊपर होनी चाहिए और सुसाइड जो नोट है उसके ऊपर होनी चाहिए, तो वो होगी, वो ठीक है। अब ये मामला मेरे को जो लगा है कि ये संदिग्ध, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको ज्यादा कि भाई जिन भी लोगों के ऊपर ये एफआईआर हुई है, ये मौत संदिग्ध सुसाइड कह लो, इसने जो भी है, ये इसलिए भी है इसका क्योंकि ना इसको ध्यान से सुनने की, ध्यान से उसकी बात है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी मार दे बात, ये लॉजिकल बातों की बात है। मामला भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जो भी हुआ, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि मैंने ये कहा था कि भाई इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करा लो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, हाई कोर्ट तक तो करा सके है, सुप्रीम कोर्ट तक करानी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट करा हुआ है। सीबीआई की जांच के लिए मैं ये कह रहा था कि भाई सीबीआई की जांच में भी वही आईएएस आईपीएस पाओगे, क्योंकि ये एक ढांचा है, क्योंकि इसमें आईएएस के ऊपर भी एफआईआर हो रही है, आईपीएस के ऊपर भी एफआईआर हो रही है और उन सीनियर अधिकारियों के ऊपर वो पूरी सरकार है, मान के चलो आप, एक जो सरकारी सरकार है, सिस्टम वही है। हाँ, ये सिस्टम ही वो है। अब उनके ऊपर एफआईआर है तो उसकी न्यायिक जांच, क्योंकि जुडिशरी एक अलग पार्ट है, तो वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड जी, बिल्कुल टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब एक चीज और भी मैं कह रहा हूँ आपके लिए, आपके दर्शकों के लिए भी, और कि जो भी मामला अब
कह रहे हो आप राजनीति है, जाति है, हो गया ये। तो देखो, जब मौत हो जाती है तो जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध, राजनीतिक गिद्ध, वो मौत पे ही राजनीति करते हैं। डेड बॉडी पे? हाँ, डेड बॉडी नहीं, वो तो पता नहीं क्या पे कर ले यार, वो तो फिर डेड बॉडी पे तो करेंगे। तो ये राजनीतिक जो गिद्ध है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 2020 से ये सिलसिला चला हुआ शिकायतों का। उससे पहले तो कोई नहीं, पहले एक शिकायत आई थी, तो उससे पहले लगातार अलग अलग। तो उस टाइम पे क्यों नहीं बोला कोई? बिल्कुल सही बात, इन लोगों को उस टाइम पे बोलना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। और मेरे को पता चला कि काफी पॉलिटिकल लोगों को पता था। हम तो सिस्टम में रहते नहीं, हम तो सिस्टम से बाहर के आदमी हैं। एक का तो नाम लिखा भाई साहब। हाँ नहीं, मैं वो गए, मैं वही तो, हाँ उसमें था, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो वो मामला कोई छुपा हुआ था, मामला नहीं था। पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे पुलिस को, आईएएस को, क्योंकि उनकी जो मिसेज है वो आईएएस है, बिल्कुल, तो उनको भी पता था। उनकी मिसेज ने कहाँ पे किसको शिकायत करी है कि नहीं करी है, क्या हुआ है क्या नहीं है, वो भी निकल के आना चाहिए। एक चीज और सामने आई है, एक मिनट में अगर, तो मैं ये जो राजनीतिक गिद्ध है, इन राजनीतिक गिद्धों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब जब अब उसकी मौत पर राजनीति करने की बात, अब सवाल ये है, सबसे बड़ा जो सवाल है कि सरकार को भी और इन लोगों को भी, सबको ये कहना चाहिए भी न्यायिक जांच कराओ। न्यायिक जांच, 1 जज, 2 जज, 3 जज की समय टाइम बाउंड करवा दो। और मैं ये कहना चाहता हूं अब कि ये जितने भी अधिकारी हैं, चाहे कोई भी है, अब जो इस पूरे के पूरे मामले में, इनका नार्को टेस्ट कराओ। बिल्कुल, क्या हुआ क्या नहीं, जितने भी नाम है, जो भी है, नार्को टेस्ट कराओ। और मान लो परिवार का कोई आदमी कुछ कह रहा है तो परिवार के आदमी का भी नार्को कराओ। हाँ, सबका होना चाहिए ना। और जो ये रोहतक वाला मामला, ये खोलना चाहिए कि है क्या। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पता तो चला है क्या। मेरे को जो एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं उस दिन भी यही बात मैंने कही थी, आज फिर मैं यही बात कर रहा हूँ। एक आईपीएस सुसाइड सिर्फ इस आधार पर नहीं करेगा कि उसके ऊपर एफआईआर होगी। मैं ये बात मान नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आईपीएस होता है ना भाई साहब, वो मतलब मानसिक रूप से बड़ा मजबूती से ट्रेनिंग दी जाती है उसकी। बिल्कुल। और जब एक आईपीएस सुसाइड कर लेता है कि एक उसके किसी नीचे के किसी भी कर्मचारी या पीएसओ पीए को पैसे वैसे के मामले में कर लिया, ये बिल्कुल जचने की बात नहीं है। मामला संदिग्ध है, मामला कुछ और है। इसके अलावा मैं ये, क्योंकि उसने खुद, वो एसपी रहे हैं भाई, आईजी रहे हैं, उसके आगे तो दुनिया भर की एफआईआर हुई होंगी, दुनिया भर के आदमी न जेल में डाले होंगे, दुनिया भर के, मतलब एक आईपीएस होता है, आईपीएस ने छोड़ो यार, एक एसएचओ भी होता है, दुनिया भर की वो करे है। एक आईओ ले लो, आईओ है, इतनी एफआईआर है, इतनी, मान लो अगर उसके ऊपर होगी, इसमें क्या होना था। अगर मान लो हो भी जाती, मान लो उनका एफआईआर में नाम नहीं है, मान लो एफआईआर में नाम भी आ जाता, उस आगे को मैं तो जेल में भी चले जाते, 2 महीने 3 महीने में जेल तो लग जाता, और वापस आकर फिर पद पे। फिर तो वो आदमी ओपन होने की, आज के दिन तक आपके पास इतने माध्यम है, इतना बड़ा अफसर था, मीडिया के सामने आ गया भाई मेरे गेला देखो ये हो रहा है, न्यून बात है। या आपको अपना, आजकल तो कोई भी है सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर कैसे कहता भाई देखो मेरे साथ ये हो रहा है। बिल्कुल। तो ये चलो कह रहे हैं वो सुसाइड है, और फिर उस समय जो 8 पेज का वो है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और जो एक्सपर्ट, आप किसी जगह एक्सपर्ट से पूछ लेना, कोई साइकियाट्रिस्ट से पूछ लेना कि क्या कोई आदमी 8 पेज का सुसाइड लेटर लिख सके, और वो 8 पेज के दौरान क्या उसने अपनी मिसिज को या बीवी को, बच्चों को, किसी को नहीं बताया। 8 से 10 दिन की तैयारी लग रही है। नहीं, इतना हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि इतना जल्दी। और अब जो जातीय रंग देने वाले हैं यार, उसका तो मैं उनका कुछ नहीं कह सकता। ये जब मैंने जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उससे पहले किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी होता, बता दो। अब हमने तो यही बात, अभी भी मैं वही बात कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करवा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। उसमें यही था भी जो भी दोषी है, जो भी स्थिति है, वो साफ आनी चाहिए। जो निर्दोष है उन लोगों को टारगेट, उनको खामखा बली का बकरा बनाया नहीं जाना चाहिए। मैंने इसीलिए तो कहा था ना भाई, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं, ना तो मेरा डीजीपी रिश्तेदार, मेरी बिरादरी का ना कपूर साहब है, पंजाबी कल ना पंजाबी नु का मारे गए, अन्याय हो गया। ये एसपी नरेंद्र बिजरानिया जाट है, कल जाट ला ठा लेंगे लठे, अग हमारी जात वाले गल गलत हो गया। तो इसका क्या मतलब, इस बात, इन बातों का लॉजिक थोड़ी है। ये जो 15 आदमी फंस रहे हैं, उसमें कोई बनिया है, कोई पंजाबी है, कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई यादव है, सारे हैं, एक बिरादरी का तो कोई है नहीं। तो बिरादरी का एंगल देने का मतलब है, आप ये बात मान सको हो कि ये टोटली राजनीतिक गिद्ध अब जो है अपनी, और ये राजनीतिक गिद्ध एक पार्टी में तो होते नहीं, सारी यही से है, सारा सौदा ऐसा ही हो। तो इसमें मुख्यमंत्री साहब को बहुत मजबूती से सामने आके ये करना चाहिए।
और ये बोलना चाहिए भाई क्या प्रॉब्लम है, आप 15 अफसर हैं, 15 अफसर 2 महीने का बैठा दो, अगर ऐसी ही बात है। क्योंकि आप जिन अफसरों के FIR में नाम है तो उनकी भी तो फजीयत उनकी भी हुई है सामाजिक, भाई सामाजिक, उनको भी तो ये गया होगा। मान ले कल DGP सुसाइड कर लेगा, कोई IAS सुसाइड कर लेगा, कोई OSP सुसाइड कर लेगा, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वो लिख के चला जाएगा मैं तो मुख्यमंत्री की वजह से, मैं प्रधानमंत्री की वजह से, फलाना दिखड़ा की वजह से कर लिया। ये कल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस था, मैं आपको जानकारी ये बता देता हूँ। अब इंडिया में 2 लाख लोग सुसाइड करें, सारे FIR पे तो करते नहीं है। 25,000 लोग हरियाणा की जेलों में पड़े हैं, हरियाणा की जेलों में पड़े हैं। वो तो 4-5 लाख आदमी जेल में पड़े पूरे देश में जी। तो जो जेल भी काट ले 5 साल 10 साल 15 साल भी काट ले हैं, वे थोड़ी आगे सुसाइड करे। दुनिया में तेरी गले भी क्या बनती होगी, प्रेशर तो तेरे पे भी आता हुआ, मेरे पे भी आता हुआ। तो इसका ये सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है। और सुसाइड में आप 8 पेज का जो जिस तरह से वो लेटर लिखा हुआ है, मैंने ऐसा सुसाइड नोट कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ आके इस मामले में बहुत बड़ा कोई ना कोई झोल है, और उस झोल को ताकि उसको न्याय मिले, उस आदमी को भी तो न्याय मिलना चाहिए। जो आदमी, मैं तो ये न्यायिक बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदमी मर गया उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए, और जिन आदमी के नाम है उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये थोड़ी होगा कि आके इसने जेल में गिर दियो, इस पे इंक्वायरी चला दो, इस पे वो कर दो। अरे कोई टाइम बाउंड करवाओ यार, क्या प्रॉब्लम है? आप टाइम बाउंड कह दो, CBI तक कह दो, और किसी से नहीं कहते, आपके हाथ में है। आप सिटिंग जज हैं, हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, को टाइम बाउंड है भाई 2 महीने 3 महीने में इनका वो करेगा। नहीं तो अभी इनके ऊपर भी था, ये जो 15 अफसर हैं, इन 15 अफसर के ऊपर कालच नहीं लग गई है। बिल्कुल, अब सामाजिक मर्यादा तो गई है, क्यों नहीं जाएगी भाई? अच्छी बात करे, वे जब तक वो नहीं होंगे तो उनके ऊपर क्यों नहीं रहेगी कि भाई थारी वजह से एक आदमी मर गया। जब तक वह चीज फाइनल नहीं होगी, जब तक तो उनके ऊपर लाग गई ना। बिल्कुल। और देश के इतिहास में मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कभी ऐसा हुआ होगा कि देश के इतिहास में कि इतने बड़े बड़े पूरे के पूरे सिस्टम एक ऑफिसरों पे ये इतनी FIR हुई है। और मैं ये बिल्कुल इस बात से भी मैं नहीं कह रहा कि भाई शोषण नहीं होता। यहाँ कोई जब एक IAS और एक IPS है ना, तो वहां तो यार दूसरे IPS है उनका नहीं होता, IAS का नहीं होता, वहां जाति की अकेली बात नहीं होती है। पावर जहां पे भी होती है वो शोषण नीचे करती है। वहां जाति देखे कोई मतलब ये देख के थोड़ी होगा कि भाई सिर्फ जाति देख के देखा जाए। जो ठाडा है यार, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो न्यू तो मरण लग गया था भाई, आधा देश मरे लेगा। इसमें एक बात और भाई साहब, जिस तरीके से उनके परिवार ने एक ये कह दिया कि भाई जब तक गिरफ्तारी नहीं, हाँ, तब तक पोस्टमार्टम नहीं। ये तो फिर सारे गिरफ्तार होने चाहिए, 15 होने चाहिए फिर तो। 1 या 2 या 4 आदमी आके मतलब है, जैसे सब करो। रोहतक SP के ऊपर, हाँ तो फिर रोहतक SP एक अलग है। मेरा कौन सा बुआ का छोरा है रोहतक SP है? मेरी तो बरादरी का कौन है? कल रोहतक SP बोला हटा दिया, जाट खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? बिल्कुल सही बात। फिर जाट रुके मारने ला जाए, हमारे SP का गलत हो गया भाई जी। हाँ, ये कल है कोई भी बरादरी का कोई भी आदमी, इसका मतलब तो बरादरी है बनेगी फिर आधार है। मतलब DGP पे करोगे तो पंजाबी हो जाएंगे इकट्ठे। भाई मारे पे 80 मारे पे क्यों कर दिया भाई? मारी बरादरी का था यो, इसमें बरादरी थोड़ी देखी जाएंगी। किसी के ऊपर किसी का कोई भी एक्शन होता है तो वो न्यायिक होना चाहिए। और ये हाँ, उसको कोई मना करे, मान लो कल SP नु कह दे है अगर मैं तो नहीं करा था भाई नार्को, मैं तो एग्री नहीं हूँ भाई, न्यायिक जांच हो या CBI जांच हो, फिर गड़बड़ SP में। जी। अगर DGP है फिर DGP में गड़बड़ है। जिस जो भी ऑफिसर है, 15 के 15 जो अफसर हैं, उनकी भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। जो आदमी गया वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है और वो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 आदमी के नाम है तो ये 15 के 15 ना फांसी तोड़ दो, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जाति का आधार बनाकर, और जो ये राजनीति के गिद्ध मौत के ऊपर जो राजनीति कर रही है बिल्कुल ठीक है। कल यार किसी के ऊपर भी हो सका है, ये भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर मतलब परेशान हूं या और हूं तो मैं 20 आदमी के नाम लिख के चला जाऊंगा, तो यही तो होनी चाहिए ना, जांच हो और जो दोषी उसको सजा मिले। बिल्कुल बचना नहीं चाहिए भाई। लेकिन सिर्फ ये कहेगा कि भाई सिर्फ जाति की वजह से एक इतना बड़ा अफसर है यार, एक IPS है, IPS क्या भी शोषण हो रहा है, IPS को बोल नहीं रहा है, ये बड़ा मामला। और वो अगर इस बात से प्रेशर मान रहा है कि भाई मैं जेल में चला जाऊंगा, या मेरे ऊपर फंसा दिया, या मेरे को कोर्ट में मामला कर दिया, तो वो बड़ा संदिग्ध हालात है यार। जिसकी बीवी IAS हो,
जिसकी बीवी की इतनी पहुंच और जिसकी बीवी मतलब मुख्यमंत्री जी के साथ प्रतिनिधि मंडल में जाती हो जापान में, तो हाँ वो साथ में गई तो यार कोई ऐसे नॉर्मली मुख्य मतलब 200 आईएएस है, 200 आईपीएस है हरियाणा में, नहीं पता हो तो आपको जी, इतने होंगे आसपास। तो उनमें थे वे जब जावे हैं तो बहुत सीनियरिटी के हिसाब से बहुत क्लोज हो है, जब पता होता हुआ ना अगर भाई यो अफसर है, आईएएस है, आईपीएस है, भाई मुख्यमंत्री के, वो तो सबके अपनी अपनी होती है यार, अपनी टीम होती है सबकी। तो ये इतनी बड़ी चीज हुई और मुख्यमंत्री साहब को नहीं बताया गया, उनकी मिसेज द्वारा ये ना बताना कि भाई वो इतनी परेशानी में है, या आईपीएस का अपनी बीवी को ये ना बताना, 8वां पेज का वो लिख के सीधा वो व्हाट्सएप कर देगा, उससे पहले वो ये नहीं बताएगा कि भाई मेरे को ये समस्या हो रही है या ये समस्या ये कर रहे हैं। वो तो मुख्यमंत्री उनके तो फोन पे है, मेरे तेरे जैसे आदमी आ रहा तो मुख्यमंत्री तो मिलने में भी मन माना 6 महीने लग जाए। बिल्कुल है बिल्कुल। वो तो इसलिए जब मुख्यमंत्री जिनके फोन पे है और मान लो डीजीपी ना सुन रहा है तो मुख्यमंत्री तो सुने सकेगा, मुख्यमंत्री भी ना सुन रहा था यार ये तो आईएएस और आईपीएस तो ये तो गृह मंत्रालय, ये तो एक पोस्ट लिख दे यार वो इतना बड़ा बवाल हो जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले कि भाई नो बात हो रही है मेरी कल्याण जी। तो मैं सिर्फ इस एफआईआर के आधार को मैं ये नहीं मान रहा हूँ, और ये जितने भी मामले सारे के सारे ओपन होने चाहिए ताकि किसी की भी इज्जत सबकी हो भाई। यूं नहीं होता कि भैया इसकी इज्जत को ना उसकी इज्जत से, तो इज्जत तो सारे 15 आदमी, कल ना कोई और फंस जाएगा, बताओ कल ना कोई और कर लेगा ये काम, फिर क्या करोगे। तो इसलिए न्याय की जो बात होती है उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो बात जायज है वो जरूर करनी चाहिए, और ये बिल्कुल जायज बात थी, हमने वो ही करी और अभी भी कर रहे हूँ। आगे भी ये बात करूंगा कि मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई मामा फूफा बुआ का छोरा नहीं है, ना कोई मेरी बिरादरी का ही ना मैं जो फंस रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी है वो नहीं है, कल किससे भी कार्रवाई होगी वो बिरादरी वाले खड़े हो जाएंगे, अगर करवाई हम तो ना, तो ये कोई तरीका नहीं है फिर आपका, फिर ये कोर्ट देश में जल्दी ही लोग बहुत ज्यादा राजनीतिक या बिरादरी जातिगत रंग नहीं देते हैं हर मामले को। वो राजनीतिक लोगों का तो काम है यार, कोई भी हो कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या है जी। और ये कोई तो अनुमान रहा देश ने मतलब चांद पे ले जाने के चक्कर में है, अब ये मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है मतलब अगर देश को साल रहा है इससे उसमें रहेंगे, इन्हें राज करना और राज करते करते अपना ठीक से थोड़ा बहुत अपना क्या मैंने क्या चुटमुट काम भी होते रहे, इनकी गोज भी बढ़ती रहे, ये चलता रहे, यही है। और लोगों को ये सोचना चाहिए इसमें अकेली बात नहीं है, ये कोई जाति की बात नहीं है, बात कड़वी है मैं लेकिन कहूंगा तो फिर वह ठीक सी भी नहीं लगे, लेकिन मैं कह देता हूँ, मैं इसलिए कह देता हूँ ये कोई भी आईएएस हो चाहे कोई आईपीएस हो या कोई नेता हो, इनको जाति जब याद आवे है जब ये फंस जाए, बिल्कुल इतना ये किससे इनके हाँ इनके ऊपर जब ये फंसे है ना तो निर्रे है भाई, जो इसे जो बेचारे कौन किसकी जाके घर भरा कोई किसी सुनवाई भी नहीं करता यार। मान ले मेरी ये जाति का अफसर बैठा है, मेरे ऊपर ही समस्या आएगी या किसी मेरी जाति के किसी गरीब आदमी के ऊपर समस्या आएगी, सुनता भी कौन बास आवे उनने, हर जाति के लगभग 100 में 2 ही नहीं कहता मैं, 98 में ही कहूँ, हर जाति का चाहे कोई अफसर हो चाहे कोई नेता, उसने अपनी जाति के ही गरीब लोगों में से बदबू आती है, उनने माल वाले चाहिए हैं, उनने भी बड्डी गाड़ी वाला चाहिए, बढ़िया वैसे मांड दे कुर्ते पजामे पहरे उड़े ही चाहिए, उनने भी ये चाहे कोई आईएएस हो चाहे तेरा कोई आईपीएस और चाहे कोई तेरा नेता हो, ये सच है। ईब भाई जब मतलब फंस जाए ना आदमी खुद उलझ जा है, चाहे वो परिवार हो चाहे आदमी खुद हो, तो फिर एकदम याद आवे है जाति जाति बोलो बोला फलाने की जय बोला बोलो पढ़ाने की, यही है, ये सच्चाई है। और इसका कोई मेरा तो भाई क्या बताऊं, कुछ दिन पहले एक मामला वायरल हुआ था, मनीषा डेथ मिस्ट्री, आप भी उसमें गए थे, मैं भी उसमें गया था, उस मामले में भी वाई पूर्ण सिंह जांच टीम में शामिल थे। कुछ लोगों ने लिखा भी कि उस मामले में जांच टीम में शामिल थे, कहीं कुछ ये तो नहीं है, लेकिन वो तो सीधी बात है हर एक जगह पे जांच का विषय है। लेकिन एक आम आदमी जब कोई डेथ हो जाती है, सुसाइड हो जाती है, सुसाइड नोट लिख के वो मर जाता है, फिर एक आईपीएस एक इतनी बड़ी रेंज का अधिकारी मर जाता है, भाई साहब जांच तो सबकी सेम होनी चाहिए ना? नहीं, सबकी सेम ही होनी चाहिए, कानून तो यही कहता है, लेकिन कानून के हाथ बेशक लंबे लंबे बेशक होंगे बुद्धे हैं, कानून के हाथ थोड़ी है, सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, आपकी पावर क्या है उसके हिसाब से, आपकी जात क्या है उसके हिसाब से अलग होगा,
आपकी पोजीशन क्या है उसके हिसाब से अलग अलग होगा, आपके पास पैसा कितना है उसके हिसाब से अलग होगा। सच्ची बात तो यही है। ये तो यार एक फॉर्मेलिटीज है, एक ढांचा है, बना रखा है, ठीक है। इसमें वो सिस्टम ऐसा है ना, बोला फंस जाता, बोला कीड़ी भी फंस जा ना दाती भी लगड़ जा जी। ये तो यही सिस्टम है। और जहां तक मनीषा की जब मौत हुई थी तो उसमें भी आपने ध्यान होगा अगर, तो मैं जब गया था तो वहां हमने जो चीज माहौल देखी तो मैंने एक बात कही थी कि देखो ये भाषण तो यार मैं भी बढ़िया दे दूंगा, भड़काने होंगे तो मैं भी के कह दूंगा, सारे डाल की बात आवा, मन कोई इन तक कम होंगे मैं बिल्कुल बिल्कुल सारे डाल की बात आवा है। लेकिन उस टाइम पे भी देखो मुद्दे की सेंसिटिविटी देखी जाती है, गंभीरता देखी जाती है कि भाई आप सीबीआई जांच कराओ, क्योंकि उस टाइम पे यही था कि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है लोगों को, पुलिस उसको हैंडल ढंग से नहीं कर रही है। यही बात कही थी हमने तो, और वो आखिर में करवानी पड़ी। अगर वो जो पहले इतने वो चीज हो जाती तो कुछ बात नहीं होनी, विवाद नहीं होता। तो अभी भी यही बात कह रहा हूं मैं, तो मुख्यमंत्री साहब से भी यही कह रहा हूँ, न्यायिक जांच कराओ, पता चले ना भाई एसपी गलत था, डीसी गलत है, आईजी गलत है, डीजीपी गलत है, या और ये इतने अफसर हैं जितने भी हैं उनके नाम है। जब आप एक बात तो मिनिस्टर साहब अनिल विज साहब के सामने बताओ, मीटिंग हुई थी उसमें भी जाकर उन्होंने बताई थी, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? बिल्कुल बताओ, लिख रखा है उन्होंने। तो अब ये जो रोहतक का मामला ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है, बताओ ना क्या है? बिल्कुल सही बात है भाई, आप दिखाओ लोगों के सामने, आगे मैटर यो है। अब ये चीज, ये सारी चीजें मैं सिर्फ एक बार फिर दोबारा आपको यही बात कर रहा हूँ, आकि ये एफआईआर इसका एक आधार नहीं है कि उन्होंने सुसाइड कर ली होगी, मामला कुछ न कुछ और है, मामला बड़ा संदिग्ध है मामला, और 10 दिन 20 दिन पाँच अपने आप आ जाएगा लोगों के बीच में मामला असली के है, जड़े कहीं और है। हाँ मैं तो ये मान लू इस चीज ने, क्योंकि मैं ये मानने नहीं सकता इस बात ने। अगर मेरे हाथ है, मान लो एक आईपीएस के हाथ है नॉर्मल यार 10 साल में कोई 10,000 नहीं तब 2,000 एफआईआर लेकर के जहाँ है, उसकी कलम तक के कितने आदमी जेल में जहाँ है। भाई पूर्ण सिंह से आप मिले थे? नहीं मैं नहीं मिला था। मेरे तो यार मेरे तो कोई भी आईजी हो, एसपी हो, कोई भी जितने भी नाम आ रहे हैं में भी जो आ रहे हैं, मैं तो नाम देखने लग रहा था। मेरा तो सारा ने मेरे पता एफआईआर करी है, सारा ने मेरे पता लठ मारे हैं, रोहतक तक लेके चंडीगढ़ तक लठ लगे हैं, और रोहतक तक लेके दिल्ली रूट पे कोई सा भी रूट ऐसा नहीं है जिसपे मेरा नहीं लठ लग रहे हो, हर जगह लग रहे हैं। तो कोई ना कोई एसपी रहा उड़े, कोई ना कोई वो रहा ही नहीं गया उसमें रहे हैं। मेरे तो या तो बंधक बनाया हूँ, या लठ मारे हैं, या केस करे हैं। मेरे तो इब्बी 6 महीने पहले केस होया था, आपने पता हुआ। मेरा तो इब्बी 10 दिन पहले भी मेरे आप देखते हो कोई भी आओगा मैंने पकड़ लेंगे, मैं किधर जा भी नहीं सकता। लोगों ने लगा ये तो नॉर्मल बात है, मेरा कौन है ना जब घर आ जाके 20 पुलिस वाले बैठेंगे ना, जब किसी जब मेरा पट्टा का उस चीज का। लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि देखो नई चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो पुलिस का मेरी गला के वो है तो मैं फिर सारी पुलिस ने गाड़ देने लग जाए, या मैं बताने लग जाए तो राक्षस है पुलिस वाले, तो ऐसा नहीं है। वो सब हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, वो उनकी अपनी ड्यूटी, वो सरकार जैसे कहती है उसके आदेश के ऊपर चलते हैं। पुलिस तो एक सरकारी काम कर रही होती है अपना। तो ये अब जो मामला है, इस मामले को भी मैं फिर यही कह रहा हूँ आपके माध्यम से, और मैं आप ये बात नोट कर लेना, ये मैं आप ये रिकॉर्ड लाइव है यो ना, लाइव भी है और रिकॉर्ड भी है। अच्छा लाइव है, तो लाइव है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये मामला कुछ और निकलेगा। और राजनीति करने वाला ने तो राजनीति करनी होती है, ये तो एक राजनीतिक के गिद्ध होते हैं। गिद्ध है नहीं, जब कोई मर जाए तो गिद्ध एकदम मंडराना लग जा रहा है। हालांकि अब तो गिद्ध रह नहीं रहे हैं, ये गिद्ध तो मर के ये धोले कुर्ते पजामे वाले नरे गिद्ध हो रहे हैं, वे काले गिद्ध थे बेचारे गए, वे तो मरा लिए कम दिखा है मन। तो ये वहीं पहुंच लिया रहे सारे, ये जितिन ये कैमरे दिखेंगे ना ये उड़े पहुंच लेंगे। परिवार से मिलने नवीन जैन कब जाने वाला है? मैं तो अभी तो देखो ये, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, दाह संस्कार भी नहीं हुआ जी। मैं ज्यादा चीजें कि मेरा कहना भी ठीक नहीं है, मैं ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं बोल रहे हैं, मेरे को इन चीजों पे राजनीति नहीं करनी है। मैं तो एक बात, अरे हमने तो उससे पहले अगर जब जिस दिन हमने ये करी उससे पहले अगर किसी आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बता दो, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना तो 20 सवालों के भी आपको जवाब देने पड़ते हैं। सामने पत्र, ये मेरे लिए यो फोन है, ये फोन पर मैं ट्वीट कर दूंगा बड़ा दुख हुआ, बहुत गलत है, मन मेरे अकेला गए कर दिया, मैं फेसबुक पर डाल दूंगा कर दिया, मैं एक अपना लाइव कर दूंगा अगले लो फलाना झगड़ा कर दिया। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो 10 पत्रकार भी आपका माथा खाएंगे, सवाल कराएंगे, उनके जवाब भी देने पड़ेंगे। किसने करी भाई? इब्जान ने तो मैंने मेरा उड़न निरे कैमरे हैं जाएंगे, निरे फोटो उतरेंगे, निरी वीडियो बनाएंगे, निरे वो कहाँ भाई लगेगा वोट भी बनाएंगे, ये भी हुआ
यार ये आप मामला को समझो, मामले की गंभीरता को समझो, और न्याय हो या नहीं करे बोले भैया बोले महिला की महिला की बोले नहीं होगी नहीं होगी, तो भाई इज्जत तो मर्द की भी वो है, बिल्कुल न्यू ना होता है भाई। तो जो सही है, जो सच है, जो निष्पक्ष है, जो न्याय है, लेकिन एक पाप है कि यहाँ आप निष्पक्ष बोलना, न्याय की बात बोलना, सच बोलना पाप। आप अकेले रहोगे, फिर आपको FIR आपके ऊपर भी हो सकता है। नहीं हो जा, मैंने इन FIR पे FIR मैं ना मानता है तो होती रही, लेकिन किसी भी आदमी के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरी तो आदत है, हमारा क्या फर्क पड़ा है, हो जाएगा जो होगा। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण और सच बोलना आज के दिन पाप हो गया है। आपको पक्ष या विपक्ष की तरफ खड़ा होना पड़ेगा, या तो आप उनकी तरफ खड़े हो जाओ, या झूठा का न्याय या सच्चा का न्याय। हाँ, मतलब आप किसी न किसी साइड में खड़ा होना पड़ेगा। अब या तो आप खड़े हो जाओ वायुपूर्ण के साथ में जी, या तो वे रुक के मारेंगे लोग, ना ना भाई होता है मार दिया ही नरिया तो गलत हो रहा है, या आप उनके कहना खड़े हो जाओ अकना भाई इनकी गलियां गलत हो रहा है। राजनीति तो है यही, राजनीति कभी निष्पक्ष न्याय और सच बोलने ही नहीं होती है, लेकिन भाई हम तो सच ही बोलेंगे, हमने क्या करना, हमने कोई इनकी जाग उड़ानी थोड़ी है, वोट लेनी है उन्हें। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक भीम आर्मी के साथी हैं, एक पद पे हैं, उन्होंने कहा कि भाई जल्दी दूध का दूध पानी का पानी नहीं होया तो पूरे हरियाणा की सांस बंद कर दी जाएगी। सांस बंद कर दी जाएगी? सांस किसके हाथ में? मतलब सांस अनुमान है वो कि भाई वायु पुत्र होता है भाई, ठीक से हम मान ले, कोई अनुमान है कौन यार के है के नहीं, वो इतना ठाडा है तो कोई यार पाकिस्तान में बेजाल गिरने की जरूरत है, किसी ने पर इन्हें भेज दो ना उड़ा कर दे यार, क्यों खाम इतने रोले मार चलना है रे, सांस हरियाणा ही सांस क्यों बंद करे काका है, क्यों खाम ऐसा कौन सा अनुमान है भाई? पवन पुत्र निवेद कहा, पवन पुत्र तो अनुमान है, सांस सूझता भाई बेरा नहीं क्यों कर बंद किसकी हो, हमने तो बेरा नहीं। ऑडियो है, जैसे नवीन भाई ने भी एक बात बार बार कही है, और पहले दिन जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उस दिन भी यह बात कही थी, जितने भी नाम उस सुसाइड नोट में शामिल हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सबकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और दूसरा, भाई साहब ने उस दिन भी जो क्वेश्चन उठाया था और क्वेश्चन मार्क लगाया था उस बात के ऊपर प्रॉपर, कि ये जो सुसाइड नोट है ये मत समझो सिर्फ यही सब कुछ है, इससे बाहर भी बहुत कुछ लकड़का होगा। प्रॉपर अगर जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी तो रिटायर्ड जस्टिस जुडिशरी जिस तरीके से भाई साहब ने बताई, क्या रिटायर यार कितनी सीटिंग से करवाओ, के एक तक क्यों करवाओ, तुम 3 ना करवाओ, हाई कोर्ट के तो तुम सुप्रीम कोर्ट के तो करवाओ। अब ट्रंप तो करेगा नहीं अड़ा जांच, ट्रंप द्वारा करवाई जाएगी, ठीक है ना, तो सिटिंग उससे करवाओ। इसमें भी इसने अगर किसी को और नार्को टेस्ट करवाओ यार, की प्रॉब्लम है? जो हमारे पास सुविधाएं हैं यूज करो, सारे करो, नार्को टेस्ट करवा दो। बिल्कुल। अगर भाई ये मैं के है कि नहीं, मैं फिर एक बार आपको वही बात कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीर बात है कि एक IPS अफसर ने सुसाइड कर ली और उसने अपनी बीवी को नहीं बताई, और उसकी बीवी को बताई तो उसने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बताई? साथ में मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और वो एकदम मतलब मैसेज है कि तुरंत ही मतलब एक बनागा सुसाइड नोट, 8 पेज का वो जो सुसाइड नोट है, मैंने भी पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा उसको। जब मैं पूरा पढ़ रहा था, मैंने पढ़ने में भी 1 घंटा लग गया था, क्योंकि समझना पड़ा है। तो एक एक लाइन जो लिख रखी थी जिस तरह से, वो 1 घंटे में या 1 दिन में लिखा हुआ सुसाइड नोट नहीं है। और इतने टाइम के दौरान सुसाइडल थॉट जो होता है वो नहीं रहता है, वो शिफ्ट हो जाता है। और उस इतना थॉट आ रहा था तो वो अपने परिवार को, इस तरह की चीजें, तो जब तक एक जांच निष्पक्ष और न्यायिक जांच नहीं होगी तब तक इस यो मौत कह लो, सुसाइड कह लो, इसका राज राज ही रह जाएगा। तो इस राज का पड़ता जब बैठा, जब इनके भी करवाओ नार्को टेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्शन करे है तो फिर वो है गड़बड़ उसमें, परिवार का भी करवा दो, क्या प्रॉब्लम है? और पता नहीं कितनी इस तरह के केस जो भाई साहब ने कहा और राज राज्य रह गए, उनके पर्दे नहीं उठे और उन लिस्ट में वाई पूर्ण सिंह ना आ जावे, इसलिए भाई साहब ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहतक के सभी पत्रकारों को वहां बुलाया था। कम से कम 40 ID मैंने वहां रखी देखी थी और उनके सामने इन्होंने उनके लिए न्याय मांगा था
और इसी विषय पे आज स्पेशल हम फिर लाइव आए, क्योंकि एक आईपीएस का पोस्टमार्टम उलझ कर खड़ा हो जा, इससे बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा के लिए दूसरा क्या होगा भाई साहब? सही बात है भाई। और इससे आगे और क्या होगा जब एक आईएएस आईपीएस परिवार जी, इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं। आईएएस उनकी पत्नी तो उनसे भी बड़े रैंक पे थी, क्योंकि आईएएस और बड़े हो हैं, आईपीएस थोड़े नीचे हो हैं। अब ये इनकी भी मौत की गुत्थी अगर नहीं सुलझेगी या इनको भी न्याय नहीं मिलेगा, और जो और फंसने वाले हैं वो भी सारे आईएएस और आईपीएस हैं। बिल्कुल। तो ये एक आईएएस आईपीएस एक गैंगवार, हाँ गैंगवार, ये गैंगवार, हाँ ये अधिकारियों का जो गैंगवार है। आपने देखा होगा ना गैंगवार जो मतलब होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, हाँ यो गैंग है, यो गैंग है, उनके बीच में आ रहा गैंगवार। अब जो ये देख रहा हूँ मैं, जो ये अखबारों को या खबरों को सोशल मीडिया पे चीजों को देख रहा हूँ, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पवन भाई, और ये एक सही रास्ता नहीं है। और कि भाई जिस तरह ये चीजें हो रही हैं, इससे सफर कौन करेगा? मैं आपको बताता हूँ, सफर करेगा जनता, लोग करेंगे, लोगों के काम करेंगे। जब आपस में अप्सरा का गैंगवार शुरू हो जाएगा तो वो तो लोबी में बैठ जाएंगे, या तो उस तरह ही बैठ जाएंगे। मान लो जाती है उसमें बैठ गए थे, फिर जाट न्यारे पाओगे मीटिंग करते, ब्राह्मण न्यारे करते पाओगे, दलित न्यारे, ठाकर न्यारे, यादव न्यारे, ये क्या है यार? तो प्रभावित कौन होगा? लोबी बनने का सबसे बड़ा जो भय, जो सबसे बड़ी तलवार अब लटकी हुई है। नहीं है, बिल्कुल है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, ये काल लाइन पे और आप कार्रवाई इन पे सब पे कार्रवाई होगी, सारी जात आला लट्ठा खड़े हो गए तरह मारे पे ऊपर कर दिया, फिर क्या करेगी सरकार? फिर करेगी है। तो इसलिए चीजें जो होती हैं उनके ऊपर ही फोकस करना चाहिए, और जो सही होता है वो हिम्मत रखनी चाहिए कि सही है, मेरी बिरादरी का है तो, और मेरी बिरादरी का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो मेरी बिरादरी का है तो सब कुछ उसका ठीक, और दूसरे की बिरादरी का तो ठीक होते हुए उसका सब कुछ गलत। ये जो मेंटेलिटी है, यही हमारे आज देश की जो है एक, इसको कुछ भी कहो यार। और ये जहर जो है ना, ये जहर कहाँ लेके जाएगा अगली आने वाली पीढ़ी है वे थे। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि काल ना कोई और कहेंगे तो वो बालक न्यू कहेंगे कोई बोल ले थे कि नहीं बोल लिया करते नहीं, सब कुछ गुंगा हो रहा है, सब कुछ अपना ठसा पिए पड़े है। मेरे भाई साहब ने एक गजब की बात कही है, इसके ऊपर मैं आपको ना लास्ट में अवेयर करना चाहूंगा। भाई साहब ने बीच में एक बात कही थी कि आम आदमी जब इन लोगों के पास जाता है तो उसमें से बदबू आती है। कदे थारे नू बे मोरे हो अग भाई मारा है, हमारी जात का है, कदे तो इस बात न भूल जाओ। इनको जाति तब याद आती है जब इस तरह की तलवार इनकी गर्दन पर टिक जाती है। बिल्कुल फैक्ट है। और इससे बचना और समझदार होना यो काम थारा है। और इस वीडियो को शेयर करो, इस विषय पे लगातार जो जानकारियां रहूंगी, जिसी बात हमारे विवेक में आऊंगी, हम नवीन भाई से या इनके जैसे दूसरे साथियों से जुड़कर आप लोगों तक पहुंचाते भी रहेंगे। और आखिर में हमारे हाथ में जो है वो तो वाह है भाई साहब, चाहे ट्वीट करके कह लो, चाहे फेसबुक पर आके कह लो, भाई आईपीएस पूर्ण सिंह की आत्मा को ईश्वर शांति दे। बिल्कुल बिल्कुल शांति दे भगवान उनको, और उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सच सामने आएगा, जांच होगी, और जांच होगी, निष्पक्ष न्यायिक जांच होगी, और ऐसा ना हो कि और कोई सुसाइड और भी कोई कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। कल नहीं ये ना हो कि कोई और भी लोटा पावे इस उसमें, क्योंकि आजकल ना सबके दिल बड़े कमजोर हो रहे हैं, कबूतर जिसे हो रहे हैं जी जी, और प्रेशर ज्यादा है और लोगों के ऊपर, और आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी है वो भी परेशान हो जाएगा, कमजोर दिल वाला वो भी परेशान हो जाएगा। तो इसलिए मेरा तो यही है लोगों से, ये दिखता जरूर है कि ये तो बड़ा आदमी है, इसके पास तो पैसा है, पावर है, फलाना है, दिखड़ा है, उन आदमी तो है ही ना, एलियन तो है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और दिल भी वही है, बॉडी भी वही है, कोई घना फर्क होता नहीं। बिल्कुल। इन ये थोड़ी बढ़िया साबुन सूबन शैम्पू ला लेते होंगे, थोड़े और साफ सूफ से हो जाते होंगे, हमारे तेरे जिसे अपना भाई उषा देशिया सौदा कर लेते होंगे। बिल्कुल। तो लेकिन मानसिक मामला तो मानसिक ही है, और उससे मजबूत होना चाहिए। और मर्द मानस का काम है असली काम करना, जो मर्द मानस का जो काम है ना, वो काम है भाई
सच बोलना, सही बोलना, चाहे कोई अपना हो और चाहे कोई पराया हो। और भाई सुसाइड जो है कभी इस तरह की स्थिति आई है जीवन में मेरे तो आई थी भाई, आई थी एक दो ऐसा मन भी हुआ कि सुसाइड के लिए चलना मन मान लगा? हाँ आई थी एक्चुअल सिचुएशन थी। हाँ बिल्कुल आ गई थी। हो जाए भाई किसी कोई हम कोई लोग इस चीज से वो उसमें टर्न तो यही होता है कि एक मोमेंट्री हो यार, 2-4-5 मिनट खराब हो यार, फिर कोई ना कोई साथी यार दोस्त आ गए, उन तो बता दी अगर न्यू जी कर रहा है मेरा, अब उनने संभाल ली। जब कोई सुसाइड केस सामने आओ किसी का भी तो वो पल याद आता है? नहीं वो आता है, हाँ नहीं वो आता है। और ये चीजें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ और मैं बता भी रहा हूँ कि ये जरूरी है। मैं बना रहा हूँ मैं न्यू हूँ उस चीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जब मैंने फिजिकल एजुकेशन से जब हमने पीएचडी करी, योगा वगैरह करी, जर्नलिज्म करी, अलग अलग उनमें तो मैंने वे पार्ट लिए थे जो साइकोलॉजिकल उसमें है। तो उस साइकोलॉजिकल उसमें ये चीजें हैं कि ये एक मोमेंट्री वो होता है आदमी किसी भी तरह का, मतलब आपका परिवार में कड़ा है, आपको सबसे ज्यादा डैमेज करेगा, सबसे ज्यादा कमजोर वो करेगा, टोटा भी आदमी सह लेगा, टोटे में रहेगा, या कोई सामाजिक आपकी फजीयत होगी वो इश्यू हो जाता है। तो कई चीजें होती है जब आदमी का मरण का, या मतलब शरीर में बीमारी इसी होगी, ठीक नहीं हो पा रहा है, वो नुकसान ज्यादा हो रहा है, मतलब कुछ चीजें होती है और उसमें एक टाइमिंग होता है। इस टाइम में मैं बताया ना, मैंने 2 लाख हर साल मरण लग रहे हैं, और उसमें ज्यादातर 40-45 साल से नीचे के मर रहे हैं, 50 से नीचे के मर रहे हैं यंग में। तो उसमें यही होता है कि आप एक मोमेंट्री होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सामाजिक रहिए, दोस्तों के बीच में रहिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि जो परिवार है तो परिवार गला, नहीं तो इसमें दोस्त ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। और खासकर जब इस तरह ये मूवमेंट आता है, आदमी आदमी का नहीं यो भी डिप्रेशन में है, चिंता, एंजाइटी, फलाना धकड़ा, दिमाग खराब हो रहा है, ये जो है इसका यही है, दोस्तों के बीच में रहिए। और उस टाइम पे कम से कम नशा मत करिए जब आप दुखी हो। मैं तो कहूँगा नशा मत कीजिए, लेकिन करना भी है तो उस टाइम कीजिए जब आप खुश हो। कह नहीं करा भले आज मैं पास हो गया, आज मेरा न्यू हो गया, चलो पार्टी कर लें, वह नुकसानदायक नहीं है। लेकिन हो जाए ना यार वो तो भला मैंने धोखा देगी, मेरा टोटा हो गया, मैंने छोड़गी, मेरा और 20 राशि है या और क्या हो गया, जब परेशान होता है तो उस दौरान जब आदमी नशा करता है ना, वो उसको मरने की तरफ खींच ले जाता है, वो लेके जाता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो मेरा तो अपना ऐसा अनुभव रहा है, और भगवान की दया से मैं तो पॉजिटिव रहा, भगवान ने बचा लिया, भाईचारे ने बचा लिया। और फिर आप ये भी सोचना पड़ता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे माँ बाप भी हैं, यार दोस्त भी हैं, रिश्तेदार जानकार भी हैं। और मरने से कोई समाधान नहीं है समस्याओं का, मरने से कोई समाधान है नहीं। और लोगों से मेरी यही अपील है, लोगों से भी ये कहना भी चाहूँ मैं कि थोड़ा मजबूत रहिए और अपने से नीचे के आदमी को देख कर जिंदा रहिए। आप ऊपर को दिखोगे, बोला मेरा तो आंगली को चोट लगी, अरे जिसका हाथ है कौन है, मेरे तो पाक चोट गया, जिसका दोनों को ना, फिर कोई किसी का हाथ भी कौन है, पा भी कौन है, किसी का दिमाग कौन है, किसी का आंख कौन है, किसी टोटा देखो तो मतलब हम उनते तो ठीक हो। मतलब आदमी को अपने से नीचे के लोगों को देख कर जीना चाहिए। और इनके ऊपर ना सरकारों का ध्यान है मेरे भाई, कि ये बड़े बड़े ऐड टीवी अखबार में आओगे, कभी इस चीज के लिए नहीं आता होगा, ठीक है, तन गंगा में साफ हो जाएगा, मन चंगा रखिए, मन के लिए काम कीजिए, तन तो हो जाएगा। डंड बैठक मारे थे, जम जम जाए थे, बॉडी बनाए थे, एकला कुछ नहीं है। मन बड़े बड़े लोगों ने सुसाइड कराया है, तो वो मन को चंगा रखिए, धन भी आपका किधर कितना आ जाएगा, नहीं आएगा तो मांग के खा लियो यार, ना खोज के खा लियो। तो ये जो मानसिक मामला है ये बड़ा डेंजर है, इस पे कोई बात नहीं करता, चाहे सरकार और चाहे कोई और भी। जी तो नवीन भाई एक तो स्पेशल थैंक यू, आप हमेशा आप हमारे लाइव में जुड़े, मैं थैंक यू नहीं करूंगा, मैं थैंक यू इसलिए कहूंगा क्योंकि आप हर एक सामाजिक जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ बोलते हो, कोशिश करें समाज में जो दुखिया हैं, जो हार जाओ हसारत है, उनके लिए आवाज उठाते हो, और भाईचारा कायम रखने के लिए जातिवादी जो कीड़े हैं उनको हमेशा टोकते रहो। मैं तो टोकूंगा, इसे काम ना करे करो। ये सबसे खतरनाक आज के दिन ये जो जातिवादी कीड़े हैं ना, आप अपनी जाति की जय बोल लो, वो जातिवादी नहीं है। आप अपने घर की जय नहीं बोलते, दिवाली आओगे आप अपने घर पर सफेदी करोगे, एक पड़ोसी के जाकर कहोगे, बिल्कुल अपने करेंगे, सब अपने करें, लेकिन दूसरे के जो सफेदी हो रही है उस पर जाकर काला तेल फेंकाओगे, वो गड़बड़ है। तो आप दूसरी जाति ने फद्दू मानो, अपनी ने आप सर्वप्रिय मानो, बढ़िया मानो, मारी मैं हूँ कति ठीक, दूसरी जात वाला कति खराब है।
ये गलत है। तब दूसरी जाति को ट्रेंड चला हुआ आज के दिन कि एक आदमी इस जात का है, उस जात वो ही पूरी जाति का वो बन जाता है। अब ये वैसा नहीं होता है जी। हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो ये इसका मतलब जर्नलाइज नहीं करना चाहिए कि भाई इस जाति के आदमी ने गुंडा काम कर दिया, न्यूशा मानो ये तो इसकी बरादरी के तो सारे ही से हैं ना। भाई साहब एक बात यहाँ सुनियो, जैसे सगे दो भाई हैं, वो एक दूसरे ने मार दे, वो तो एक जात के भी हैं, एक खून है, एक माँ ने जन्म दे रखे, एक बाप के, वो मार दे। आपको मैं अब एक चीज का और ध्यान दिलाता हूँ, आपने कह ही दिया बात, मैं कहना नहीं चाहूँगा। ये जेल है, डाटा तो हाथ में है, सरकारों के हाथ में। 25,000 कैदी के या 25 के 30 हो गए होंगे, इतना ही होया होगा। 90% क्राइम उसकी खुद की जाति के साथ करता है। 90% नोट कर लेना। और कुछ एक तो घर में, कुछ एक नहीं, मैक्सिमम फिर उनमें से भी करके या नियर डियर के हैं, जितने भी केस जाकर निकाल लेना। ये कि रुक के मारना, जाति फला, कौन किसी ने देखा है किसी भी जाति के IAS ने, किसी IPS ने या किसी नेता ने किसी अपनी जाति के किसी बोधे घर का छोरी भाई छोरे भाई सारा लाया को नौकरी लगवाई दे असली ने छोड़ और बात ने देखा है कि यो IPS था, इस IPS ने अपनी छोरी का ब्याह छपाई की गला, उसके डिपार्टमेंट में था, छोरी गला कर दिया, छोरी गला कर दिया है, कोई देखा है? बिल्कुल भी नहीं। या कोई यो नेता है इसने अपने ब्याह कर दिया होगी अपने बोधे के। ये यार कहने की चीज हो, ये बखाने की चीज हो, ये एक राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने की चीज होती है, अपने सामाजिक रूप से रुक्का मारने। मैं भी कह दूं यार, मैं जाती हम भी मार दे, रुक्का मारना क्या है, कोई ना है। यहाँ से एक वर्ग होता है, पावर वाला, पैसे वाला रिश्ता। तो धन्यवाद भाई, और आप भी स्ट्रॉन्ग रहना मेंटली। मैं तो करना कर रहा हूँ, मेरा तो कोई प्रॉब्लम आओगी तो मैं बता दूंगा भैया ना खाएगी। और आप इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते रहेंगे इस तरह के खास मुद्दों पे। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।